नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा ने 77 सदस्यीय मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुछ बड़े नाम नहीं हैं। उन बड़े नामों में भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष रहे आनंदेश्वर पांडे का नाम भी नहीं है। आनंदेश्वर पांडे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खेलों को समर्पित किया है, लेकिन वह 10 दिसंबर को होने जा रहे भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में मतदाता के रूप में नहीं होंगे। उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होगा। ये है चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। एल नागेश्वर राव ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में इस तरह संशोधन किए हैं कि अच्छों की पैरों से जमीन खिसक गई है। उसमें आनंदेश्वर पांडे भी शामिल है। आनंदेश्वर पांडे 2000 सिडनी ओलंपिक से लगातार जितने ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें बतौर खेल अधिकारी गए हैं, एशियाड में गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गए हैं। यानी बतौर खिलाड़ी नहीं, बतौर अधिकारी वह खेलों के हर बड़े आयोजन में जाते रहे हैं। उनका वजूद अब खत्म हो चुका है। वह जिस तरह से IOA से विदा हुए हैं वह हैरानी भरा फैसला कह सकते हैं। यद्यपि जब उन पर एक लड़की ने FIR दर्ज कराई, तरह तरह के आरोप लगाए, तो उसके बाद उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अब वह ओलंपिक संघ से दूर रहेंगे। दरअसल उन्होंने एक नैतिकता का उदाहरण देने की कोशिश की थी, यद्यपि वह कितने नैतिक हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, आनंदेश्वर पांडे की खेलों में दिए गए योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वह उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं। अब उनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही खेलों की गंगोत्री को पाक साफ करने की जवाबदेही होगी। यानी भारतीय ओलंपिक संघ से वह एक तरह से रुखसत हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि अब आनंदेश्वर पांडे का उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन में भी रह पाना मुश्किल होगा। दरअसल जो संविधान मसौदा भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव के लिए तैयार हुआ है,
भविष्य में वही नियम राज्य ओलंपिक एसोसिएशनों में भी लागू होंगे। यदि ऐसा होता है तो आनंदेश्वर पांडे ही नहीं, राम प्रकाश सिंह जैसे लोग भी विदा होंगे। दरअसल खेल अधिकारियों का खेल संगठनों से जुड़ा होना गैरकानूनी है, लेकिन इस दिशा में अभी तक किसी ने भी ऐसे पदाधिकारियों को हटाने की कोशिश नहीं की है। दरअसल शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी खेल संगठन में, किसी भी खेल संस्था में जुड़े रहना शासन की अनुमति से ही संभव है, लेकिन राम राज्य में भला कौन किससे अनुमति लेने वाला है। खैर, जो भी हो, लेकिन जिस तरह पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव ने भारतीय ओलंपिक संघ में व्यवस्था लागू की है, वह व्यवस्था अब राज्य इकाइयों पर भी लागू होनी चाहिए। यह खेल हित में होगा। यद्यपि एक संशोधन एल नागेश्वर राव जी को और करना चाहिए था। भारतीय खेल संगठनों में काबिज राजनेताओं को भी हटाया जाना चाहिए। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा ने जो सूची जारी की है, उसमें नेता, खासकर मुख्यमंत्री, सांसद, फिल्म स्टार बड़ी संख्या में शामिल है। यह भी एक तरह से गलत है। मैं समझता हूं कि राजनेताओं को यदि शामिल ही किया जाना है तो उन्हें सबसे पहले अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। कोई भी राजनेता सत्ता में रहते हुए खेल संगठनों से न जुड़े, इसका प्रावधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे खेल प्रभावित होते हैं। खैर, एल नागेश्वर राव ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। एक खराब सिस्टम को बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि इसी तरह के प्रयास जारी रहे तो हमारी खेल संस्थाएं जरूर पारदर्शी बनेंगी, खिलाड़ियों को जरूर इंसाफ मिलेगा। अब 10 दिसंबर को जो भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मतदाता सूची में शामिल बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को यह तय करना है कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में खिलाड़ी चाहिए या राजनेता। यह बहुत ही सोचनीय पहलू है और इस पर सभी खिलाड़ियों को सोचना भी चाहिए। यदि खिलाड़ियों को वाकई में खेलों से और खिलाड़ियों से स्नेह है तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर कोई खिलाड़ी ही काबिज हो, इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।